मध्य प्रदेश के ग्वालियर जनपद के डबरा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आईटी सेल के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा का प्रदेश उपाध्यक्ष आईटी सेल कांग्रेस के अमित तिवारी के द्वारा कार्यालय में पुष्पहारों से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बहुत से लोग मौजूद रहे जिन्होंने उनका स्वागत किया। इस मौके पर राजेंद्र सिंह राणा ने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। इस यात्रा से प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेसमय माहौल बनता जा रहा है और 2023 में भारत मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा आम आदमी ने मन बना लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ग्वालियर से पंकज मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल में जीएसटी की टीम आने से पहले ही मचा हड़कंप, दुकानें बंद। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के नगर सिरौली में मंगलवार दोपहर में जीएसटी की टीम की आने की सूचना से ही नगर के दुकानदारों में हड़कंप मच गए। सभी दुकानों के शटर गिर गए और दुकानदार फरार हो गए। आपको बता दें कि मंगलवार को दोपहर में नगर में सूचना फैली कि जीएसटी की टीम छापेमारी करने आ रही है। ऐसे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सभी दुकानों के शटर गिराकर भाग गए। इससे पहले कि ग्राहक कुछ समझ पाते, नगर की सभी दुकानें लॉकडाउन की तरह बंद हो गईं। इससे सामान खरीदारी करने आए लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बरसेर, हरदासपुर, बेउधर खुर्द आदि प्रमुख गांव में भी अधिकांश दुकानें बंद हो गईं। अच्छे कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे अंकुर शरण सक्सेना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का, जहां पर बरेली कॉलेज के मैदान में भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में बरेली से अंकुर शरण सक्सेना पहुंचे। आपको बता दें कि अंकुर शरण सक्सेना ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वे अपने साथियों के साथ भाजपा के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको ध्यान दिला दें कि ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के प्रदेश अध्यक्ष अंकुर शरण सक्सेना निरंतर कास्ट समाज के हितों के लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक समाज सेवा के कार्य किए हैं। सच से कनेक्शन के लिए बरेली से सतीश सक्सेना की रिपोर्ट। भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन ने कितना किया विकास कार्य। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या क्षेत्र का, जहां पर नगर पंचायत का चुनाव होना है और सभी चेयरमैन व सभासदों का 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही नगर पंचायत का चुनाव होना। इन्हीं चुनावी मुद्दों को लेकर मीडियाकर्मी जब भदरसा टाउन एरिया के भदरसा नगर पंचायत पहुंचे और वहां के लोगों से बात की और चेयरमैन के विकास के बारे में पूछा, तो लोगों ने कहा कि चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद राशिद की मां रेहाना बानो भदरसा नगर पंचायत की चेयरमैन है। इससे पहले मोहम्मद राशिद के पापा भी चेयरमैन थे। लगभग 10 साल से चेयरमैन मोहम्मद राशिद देख रहे हैं और भदरसा नगर पंचायत का विकास कार्य भी कर रहे हैं। वहीं लोगों ने बताया कि चेयरमैन ने काफ़ी काम किया है, हम लोग विकास के मुद्दे पर ही वोट करेंगे। वहीं भदरसा नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि मोहम्मद राशिद ने बताया कि हमने भदरसा नगर पंचायत को चमकाया है, काफ़ी काम किया है, रोडें बनवाई हैं। यहाँ पर रोडों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। पहले लोग रात में आते हुए डरते थे, लेकिन जब से हमारी माताजी रेहाना बानो चेयरमैन हुई हैं, हमने बिना भेदभाव के काम किया है। रोडें बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं, पानी की टंकियाँ लगवाई हैं, शौचालय बनवाए हैं, गरीबों को आवास दिया है और भी बहुत सारे कार्य किए हैं। अब की नगर पंचायत के होने वाले चुनाव में कई बार हमारे पंचायत से नए जुड़े हैं, उसका हमने सर्वे भी किया। उन वार्ड का जहां विकास नहीं हुआ, अब हमारे नगर पंचायत से वह वार्ड जुड़ चुके हैं। अभी नगर पंचायत का चुनाव होना है, उस चुनाव में अगर जनता ने आशीर्वाद देकर जीत हासिल कराई तो छूटे हुए कार्यों को भी पूरा किया जाएगा और जो वार्ड नए जुड़े हैं उनका भी बिना भेदभाव के विकास किया जाएगा। और जिन लोगों को आवास नहीं मिले उन लोगों को गरीबी योजना के तहत आवास दिलवाने का काम करेंगे। इन्हीं सब मुद्दों और प्राथमिकताओं के साथ फिर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी मोहम्मद राशिद ने बताया कि हमने काम किया है, हम अपने काम के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे पहले किसी का खाता नहीं खुला था, 18 की 18 सीटें और चेयरमैन जीते थे, वैसे अब की भी जीतेंगे और किसी का खाता नहीं खुलेगा। और कहा कि यहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आयम खान, अयोध्या। काम तो बहुत अच्छा है, बाकी चेयरमैन का चाहने वाले भी बहुत हैं, है ना। हाँ? अरे सड़क वड़क लाइट वाइट सब सही है पहले से, है ना।
हाँ, बस यही है, हमने लोग उनका चाहवो करी थे। अभी फिर हमें तो चेयरमैन राशिद के और क्यों दिखाते नहीं ठीक है। हैं? अरे उनके काम सही है, उनके व्यवहार सही है। उम्मीद यही है कि चेयरमैन जीते हैं उनका। क्या नाम आपका? पप्पू नाम है। बहुत हुआ है विकास तो बहुत कर रहे हैं। क्या करी? लाइट चारों तरफ लगवा दिए हैं, रोड बन गया है चारों तरफ, कहीं एक भी कच्चा उच्चा नहीं है रोड यहाँ पे। जितना पहले रोड बन जा रहा है, बाद में जो है घर द्वार बन रहा है। काम तो हो रहा है यहाँ पे। आवाज़ भी मिला है, आवाज़ ढेर मिला हुआ है कई लोगों। हाँ खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अभी फिर से भी चेयरमैन हमारे भदरसे का होना चाहिए, कोई भी हो। क्या उम्मीद रखा था चेयरमैन? हाँ चेयरमैन से ये उम्मीद रखा जा रहा है कि जैसे जीते तो फिर वैसे जीते और काम बढ़िया से करें। कोई भी हमारे भदरसे के चेयरमैन हो तो बढ़िया है भाई। हर आदमी गांव का चेयरमैन चाहता है ना। आप ही के बदल- गाँव लोग का खड़े क्या हैं। पार्टी आखिर ये है? प्रत्याशी दो ही लोग रहेंगे यहाँ पे, एक जो है समाजवादी पार्टी रहेगी और एक ये रहेंगे। दो लोग की लड़ाई रहेगी। अब देखो दोनों में से कौन निकलता है। ये कौन है? अरे अभी बीजेपी वाले किसको टिकट देते हैं अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है उनकी तरफ से ना। क्या नाम आपका? मोहम्मद अलीम। आप आए होंगे, आपने खुद विकास देखा होगा। जिस रोड से भरतकुंड से आए हैं आप और बदरसे तक आए हैं, वो हमारी सीमा से बाहर है वो रोड। हमने वहाँ पूरी रोड बनवाई है, भरतकुंड तक पूरी लाइट की व्यवस्था की है। लोग रात में आने से डरते थे, यहाँ से बदरसे से आदमी बुलवाते थे, वो जाके भरतकुंड खड़ा होता था, फिर बैठा के लेके आते थे कि लूट ना हो जाए, छिनौती ना हो जाए। लेकिन आज पूरी लाइटें लग गई हैं, लोग बेधड़क आने जाने लगे हैं। सड़क इतनी अच्छी हो गई, चौड़ी भी हो गई, वो हमने करवाने का काम किया अपनी सीमा से बाहर जाके। और बाकी पूरी नाली जो है यहाँ पे जितने नाली नाला हैं सब कवर्ड है, तो मच्छर की भी समस्या यहाँ बहुत कम है। और पिछली सरकार में हमने एक सब स्टेशन पास करवाया था जो निमोली में बना है, उसकी वजह से यहाँ पे लाइट का वोल्टेज भी ठीक हो गया। लाइट 22 घंटे 23 घंटे रहने लगी है। 11 वार्ड नए बने हैं और उसमें जो है सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, नाली की है, सड़क की है। और गरीबों के मकान अभी बहुत कच्चे पड़े हुए हैं, मकान पक्के होने की ज़रूरत है। और लोगों ने उस पर ठीक से काम नहीं किया, नहीं तो जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मकान बन रहे हैं वो कोई मकान कच्चे नहीं होने चाहिए थे। आप बदरसे में घूमिएगा तो 2-4% मकान शायद आपको कच्चे दिख जाए, नहीं तो यहाँ सब के मकान तकरीबन पक्के हो गए। 1400 आवास यहाँ पास हुए हैं। और भेदभाव की हमारी किसी से टक्कर नहीं है, हम तो किसी की टक्कर है, हम तो मतलब सपा से लड़ते हैं और सपा से ही लड़ेंगे हमेशा। जब से सपा बनी है समाजवादी पार्टी, तब से उसके मेंबर हैं और तब से आज तक ना कहीं वोट किया है ना कहीं और गए हैं। तो हम तो कहीं जाके खड़े हो जाते हैं तो लोग समझते हैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आके खड़ा हो गया, ये साइकिल के लिए वोट मांगेगा। और पिछली बार जब हम लोग चुनाव लड़े थे तो पूरे प्रदेश में एक रिकॉर्ड बना था, चेयरमैन और सारे सभासद एक पार्टी के ही जीते थे, किसी का खाता नहीं खुला था। तो आज भी हम उसी तरह चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का उसी तरह समर्थन, किसी का खाता फिर नहीं खुलेगा। 18 की 18 सीट जीतेंगे और चेयरमैन जीतेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि जनता उसी तरह जैसे रिकॉर्ड बनाया था, फिर से हमारा रिकॉर्ड में जनता टूट तो सकता नहीं, उसको बराबर ही कर सकती है जनता। उस रिकॉर्ड को फिर से बराबर करे, हमारे सभासदों को जितावे, पूरा चेयरमैन को जितावे और समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में विकास कर सकती है, प्रदेश में विकास कर सकती है।